जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम आज आए हैं चमोली ज़िले के सीमांत क्षेत्र में और ये है जोशीमठ से भी हम आगे नीति घाटी में उन तमाम जगहों पर जाएंगे। काम के साथ साथ में समाज सेवा का जो काम है वो कभी रुकेगा नहीं। इसी उद्देश्य से आज मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में ये बताना चाहूँगा कि समूर्ण इंसानियत की मुहिम के तहत इस बार कोविड-19 के चलते रीयूज कपड़ों को नहीं बांटा जा रहा है, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था। और इस बार जो कपड़े हैं एकदम नए कपड़े लिए गए हैं, उनमें स्टिकर लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। और जो लोगों ने भी, कुछ लोग सहयोगी हैं जो दे भी रहे हैं, जो अपनी तरफ से भी इस तरह की मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। मुहिम आप जानते हैं विगत 5 वर्षों से लगातार जारी है समूर्ण इंसानियत की। समूर्ण इंसानियत की मुहिम में जो असहाय, निर्धन और ज़रूरतमंद लोग जो होते हैं इन कपकपाती सर्दियों में, उन्हें एक तरह से ठंड से बचाने का मुख्य उद्देश्य है। और ये बीड़ा 5 साल पहले उठाया गया था। इस बार थोड़ी सी तकलीफ़ में हूँ क्योंकि मेरी बेटियाँ मेरे साथ इस समय नहीं हैं, क्योंकि कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है तो उनको बचाना ज़रूरी है। बच्चों का ध्यान रखना और खुद को भी बचना और दूसरों से बच के रहना और उनको भी बचा के रखना। लोगों को संक्रमण न फैले, इसलिए इस बार हमने रीयूज्ड कपड़ों को न देने का निर्णय लिया था। और नवरात्र के जो अष्टमी का जो पर्व था तब से ये शुरू किया था। लगभग 1 माह से ऊपर का वक्त अब बीत चुका है और लगातार देहरादून से लेकर के और चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी तक में ये जो नए कपड़ों को बांटने का जो सिलसिला है दिए जा रहे हैं। जैसे कि पिछले साल जो कपड़ों की जो संख्या थी 8000 से ऊपर पहुंच गई थी कि जो बांटे गए थे, लेकिन इस बार भले ही वो संख्या ज़्यादा नहीं हो रही है, कम है, क्योंकि नए कपड़े हैं वो खरीद के देने पड़ रहे हैं। और इस बार लोगों के कॉल आते हैं कि वो रीयूज कपड़े देना चाहते हैं, लेकिन उसको मैं माफ़ी चाहूँगा, इस बार हम वो कपड़े नहीं ले सकते हैं। क्योंकि उसका सीधा कारण ये है कि अगर कहीं से मैंने रीयूज कपड़े लिए, कंबल, स्वेटर, जैकेट्स कुछ ले लिए, हो सकता है कि कोई संक्रमित हो तो मुझे भी या मेरे परिवार को भी उससे नुकसान हो सकता है। और आप लोगों के द्वारा दिए गए कपड़े या मेरे द्वारा दिए गए वो कपड़े किसी गरीब परिवार को दिए जाते हैं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है कोविड-19 के चलते। तो इसलिए संख्या बढ़ाना मकसद नहीं है। सेलेक्टेड लोगों को जाएं, चुनिंदा लोगों को जाएं और सही व्यक्ति तक वो समूर्ण पहुँचे। और समूर्ण इंसानियत की जो है उसको पहुंचाना मुख्य उद्देश्य हमारा है। और जन जन तक ये सेवा का कार्य, आप भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनें तो आप ज़रूर संपर्क करें। अभी ये नीचे जो फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, आप फ़ोन पर मुझे संपर्क करके आप बता सकते हैं। कहीं से भी आपके पास हम आकर के एक कपड़ा भी अगर आप देते हैं तो वो एक इस महायज्ञ में हम कहेंगे कि जो समाज सेवा का जो यज्ञ है, इसमें आपकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान होगा। समूर्ण इंसानियत की मुहिम के तहत इस बार कोविड-19 के चलते रीयूज कपड़ों को नहीं बांटा जा रहा है, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था। और इस बार जो कपड़े हैं एकदम नए कपड़े लिए गए हैं, उनमें स्टिकर लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। और जो लोगों ने भी, कुछ लोग सहयोगी हैं जो दे भी रहे हैं, जो अपनी तरफ से भी इस तरह की मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। मुहिम आप जानते हैं विगत 5 वर्षों से लगातार जारी है समूर्ण इंसानियत की। समूर्ण इंसानियत की मुहिम में जो असहाय, निर्धन और ज़रूरतमंद लोग जो होते हैं इन कपकपाती सर्दियों में, उन्हें एक तरह से ठंड से बचाने का मुख्य उद्देश्य है। और ये बीड़ा 5 साल पहले उठाया गया था। लोगों को संक्रमण न फैले, इसलिए इस बार हमने रीयूज्ड कपड़ों को न देने का निर्णय लिया था। और नवरात्र के जो अष्टमी का जो पर्व था तब से ये शुरू किया था। लगभग 1 माह से ऊपर का वक्त अब बीत चुका है और लगातार देहरादून से लेकर के और चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी तक में ये जो नए कपड़ों को बांटने का जो सिलसिला है दिए जा रहे हैं। आप भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनें तो आप ज़रूर संपर्क करें। अभी ये नीचे जो फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, आप फ़ोन पर मुझे संपर्क करके आप बता सकते हैं। कहीं से भी आपके पास हम आकर के एक कपड़ा भी अगर आप देते हैं तो वो एक इस महायज्ञ में हम कहेंगे कि जो समाज सेवा का जो यज्ञ है, इसमें आपकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान होगा।